गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 15th जनवरी और जानेंगे 15th जनवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड डेली वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर यू एंड योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट वन इज एनक्यूम्बरेंस। क्या है एनक्यूम्बरेंस? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? भार। क्या है मीनिंग? भार। हम इसको वजन भी कह सकते हैं एंड वेट भी कह सकते हैं। सो इसका मीनिंग देखें, एन इम्पेडिमेंट और बर्डन मीन्स एक बाधा या बोझ। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कई बार कि कांधों पर बोझ। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो हिंड्रेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, एंटोनिम्स हेल्प एंड एसेट। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें, देखिए एग्जाम्पल क्या है। आई फेल्ट आई वॉज बींग एन इनक्यूम्बरेंस टू देम, मतलब कि वो उसके ऊपर बोझ है। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके लिए एक बोझ बन रहा हूँ। आई फेल्ट आई वॉज बींग एन इनक्यूम्बरेंस टू दैम, मैं उनके उसको लगा कि उनके लिए वह क्या है, एक बोझ बन रहा है। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है? एलियनेटेड। क्या है? एलियनेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अलग थलग। क्या है मीनिंग? अलग थलग। सो एक्सप्रेस एक्सपीरियंसिंग और इंड्यूसिंग फीलिंग और आइसोलेशन और स्ट्रेंजमेंट। अलगाव या व्यवस्था की भावनाओं का अनुभव या उत्प्रेरणा। क्या है? अलगाव या व्यवस्था की भावनाओं का अनुभव या फिर उत्प्रेरणा। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो डिसअफेक्ट, डिसग्रेंडल, एंटोनिम से इसके एंडियर, इनग्रेशिएट। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी एलिनेटेड मेनी ऑफ हर फॉलोवर्स। सो प्रधानमंत्री की नीति ने उनके कई अनुयायियों को अलग अलग क्या अलग थलग कर दिया है। सो क्या कह रहा? द प्राइम मिनिस्टर पॉलिसीज एलिनेटेड मेनी ऑफ हर फॉलोवर्स। जो प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी है उसने क्या करा, प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है उसने उनके जो जितने भी फॉलोवर्स थे उन सभी को क्या कर दिया? एलिनेटेड कर दिया है। ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट है न्यूरोसिस। क्या है? न्यूरोसिस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है विक्षिप्त। क्या है? विक्षिप्त। सो मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर दैट इफेक्ट ओनली पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। मानसिक और भावनात्मक विकार जो व्यक्तित्व के केवल हिस्से को प्रभावित करता है। क्या करता है? मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर दैट इफेक्ट ओनली पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी को, जो मेंटल और जो आपका इमोशनल है वो केवल जो आपके पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, उस हिस्से को। ठीक है। सो सिनोनिम्स की बात करें तो एब्रेशन है, डिमेंशिया है एंड हेलुसिनोसिस है। क्या है? हेलुसिनोसिस। एंटोनिम्स लूसिडिटी, रेशनलिटी, रेशनलनेस। क्लियर है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है दीज आर गिवर्स वूज philanthropy has been absent neurosis and aggression। ऐसे दाता है जिनकी परोपकारिता अनुपस्थिति न्यूरोसिस और आक्रामकता रही है। क्या रही है? ऐसे दाता हैं जिनकी परोपकारिता अनुपस्थिति न्यूरोसिस और आक्रामकता रही है। ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं रेफ्रैक्टरी। क्या है? रेफ्रैक्टरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है दूराग्राही। ठीक है। मीनिंग है इसका स्टबर्न और अनमैनेजेबल। क्या है? स्टबर्न और अनमैनेजेबल। ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? जिद्दी या असहनीय। क्या है? जिद्दी या असहनीय। सिनोनिम्स रिकैल्सिट्रेंट, ऑब्स्ट्रीपेरियस एंड इनसुबॉर्डिनेट। एंटोनिम से ओबीडियंट, मैनेजेबल, एमिनेबल। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है मोस्ट टीनेजर्स गो थ्रो अ रेफ्रैक्टरी फेज वेयर दे डोंट वांट लिसन टू अथॉरिटी फिगर्स। अधिकांश किशोर एक दुर्दम्य चरण से गुजरते हैं
जहाँ वे प्राधिकरण के आंकड़ों को नहीं सुनना चाहते। क्या नहीं करना चाहते? दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू अथॉरिटी फिगर्स। जो मतलब कि कौन है? जो कि किशोर है, ठीक है, टीनेजर है। क्लियर है? सो नेक्स्ट है वर्डिक। मीनिंग है इसका निर्णय या फिर डिसीजन। अ डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन अ सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट। सो एक नागरिक के आपराधिक मामले या एक पूछताछ में तथ्य के मुद्दे पर एक निर्णय। सो मैंने आपको बताया हर एक वोकेबलरी का जो है वोकेबलरी का अपना अपना एक प्लेस है जहाँ पर वेर दे यूज, जहाँ पर वे मतलब कि यूज होती हैं वोकेबलरी, ठीक है। सो अ डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट, अ सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट। सो एक नागरिक या आपराधिक मामले या एक पूछताछ के तथ्य मुद्दे पर निर्णय लेना है, ठीक है। सो सिनोनिम्स है डिसीजन, सेंटेंस, जजमेंट। एंटोनिम्स एक्यूजेशन, सजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है इन द केस ऑफ एन एडवर्स वर्डिक्ट द कंपनी कुड स्टैंड टू लॉस मिलियन। प्रतिकूल फैसले के मामले में कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता है। किसमें? इन द केस ऑफ एन एडवर्स वर्डिक्ट द कंपनी कुड स्टैंड अ लॉस मिलियन। तो कंपनी को जो है कितने का जो मिलियन लॉस हो सकता है, ठीक है, एक इसका एक प्रतिकूल एडवर्स वर्डिक्ट के कारण, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्या है? टर्निश। मीनिंग है इसका दूषित करना। क्या है मीनिंग? दूषित करना, खराब करना, ठीक है। सो लॉस और कॉज टू लॉस लस्टर स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एयर और मॉइस्चर। सो चमक होना या खोना विशेष रूप से हवा या नमी के संपर्क के परिणाम स्वरूप। चमक होना विशेष रूप से हवा या नमी के संपर्क के परिणाम स्वरूप। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्कलर है स्टैन, सली, बेसमिर्च। एंटोनिम्स इम्प्रूव, प्यूरिफाई, क्लीन एंड ब्राइटन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है द स्कैंडल टर्निश इज रेपुटेशन। घोटाले ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। क्या करा? घोटाले ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। द स्कैंडल टर्निश हिज रेपुटेशन। नेक्स्ट है कैरिज्मेटिक। क्या है? कैरिज्मेटिक। मीनिंग इसका आकर्षक व्यक्तित्व युक्त। आकर्षक व्यक्तित्व युक्त। मीनिंगफुल चेक करें इसका। सो एक्सरसाइजिंग अ कंप्लेनिंग चार्म विच इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर। एक आकर्षक आकर्षण का प्रयोग करना जो दूसरों में भक्ति को प्रेरित करे। एक ऐसा आकर्षक को आकर्षण मतलब कि पैदा करना जो कि दूसरों में क्या करे? भक्ति का जो मतलब कि भक्ति को प्रेरित करे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो चार्मिंग है, कैप्टिवेटिंग है, एनचेंटिंग है। एंड एंटोनिम्स है रिपल्सिव, रिलेटेबल एंड टेडियस। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है नॉट एन ऑब्वियसली कैरिस्मेटिक फिगर मिस्टर चांस प्रिंसिपल क्वालिटीज आर दोज ऑफ अ हाई ऑर्डर ब्यूरोक्रेट। सो स्पष्ट रूप से करिश्माई व्यक्ति नहीं है। श्री चांद के प्रमुख गुण एक उच्च कोटि के नौकरशाह के हैं। क्या कह रहा है? स्पष्ट रूप से करिश्माई व्यक्ति नहीं है। श्री चांद के जो प्रमुख गुण हैं, जो उनकी इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी हैं, वो एक उच्च हाई लेवल के जो है क्या है? ब्यूरोक्रेट के हैं, ब्यूरोक्रेट के हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लॉपसाइड। क्या है? लॉपसाइड, लॉपसाइडेड। मीनिंग है इसका असंतुलित या फिर एक तरफा। सो विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन द अदर, एक तरफ से कम या दूसरे से छोटा। सिनोनिम्स की बात करें तो अनहेवन, अनइक्वल, इरेगुलर। एंटोनिम्स लेवल, बैलेंस, इवन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है आफ्टर ऑल सच लॉपसाइड एंथुजियाज्म्स इंडिकेट्स दैट यू फील वेल इक्विप्ड टू टेल जज हाउ टू डू देयर जॉब्स। आखिरकार इस तरह का एक तरफा उत्साह इंगित करता है कि आप न्यायाधीशों को ये बताने में सक्षम है कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। सो क्या? आफ्टर ऑल सच अ लॉपसाइड एंथुसियाज्म इंडिकेट दैट यू फील, तुम फील करते हो, वेल इक्विप्ड टू टेल जज हाउ टू डू देयर जॉब, अपना काम कैसे करना है, ठीक है, ये बताना है मैं सक्षम है। क्लियर है? सो दोस्तों नेक्स्ट है प्रोफेन।
क्या है, प्रोफेन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अपवित्र। क्या है, अपवित्र। वेल्गर एंड इनएप्रोप्रिएट, अशिष्ट या फिर अनुचित। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉर्स, नेस्टी, एंटोनिम्स है काइंड, पोलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो क्या है, सो एग्जाम्पल है दे हैव प्रोफेंड द लॉन्ग अपहेल्ड ट्रेडिशन ऑफ द टेम्पल। उन्होंने मंदिर की लंबे समय से चली आ रही जो परंपरा थी उसको क्या कर दिया, उसको अपवित्र कर दिया, मतलब कि प्रोफेन कर दिया। ठीक है, सो आज का जो आपका वोकैब का क्लास है वो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।